हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। अपना अपना फैमिली का ख्याल और अपने करियर का ख्याल, अपनी हेल्थ का ख्याल सब बहुत अच्छे से रख रहे हो। आज पिका का रील्स के बारे में है कि यू शुड वेट। आप लोग जो करंट रिलेशनशिप में हो, अम, उस रिलेशनशिप में क्या आप लोगों को वेट करनी चाहिए या फिर यू गाइस शुड मूव ऑन। तो यहाँ पे 3 कैंडल्स है। कैंडल नंबर 1, द ब्लैक कैंडल। ओके। कैंडल नंबर 2, द येलो। एंड द लास्ट वन, द पर्पल वन, लैवेंडर वन। ओके। तो आप लोग अपने इंट्यूशन से अपने एक काम कर सकते हो, थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हो और फिर इंट्यूशनली पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर मतलब ये कैंडल सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग पाइल होगी 1, 2 एंड 3। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे आप लोगों की रीडिंग में, और टाइम स्टैम्प नीचे दे दिया जाएगा। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्लैक कैंडल सिलेक्ट किया है। आप लोगों की रीडिंग के लिए यहाँ पे मैंने 3 डेक से चूज़ किया है कार्ड्स। ये आप लोगों की रिलेशन की करंट सिचुएशन बताएगी। ये आप लोगों को क्लियर मतलब मुझे क्लियरिटी देगी, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि आप लोगों को ही फ्यूचर में आप लोगों की ये रिलेशन रहने वाली है या नहीं। और ये यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस है। ठीक है। एक ही मैसेजेस कार्ड, मैं एक ही मैसेज का कार्ड लिया है मैंने, तो यही देखेंगे। चलिए देखते हैं आप लोगों की अभी के लिए क्या सिचुएशन है। तो द फूल। ओके। सॉरी, एक्वेरियस हो सकता है आप हो या आपके पार्टनर है। द एम्प्रेस, एरीज, द टावर। ओके। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स। हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोगों की रिलेशनशिप की सिचुएशन मुझे अभी यही लग रहा है कि आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हो, या तो आप ही ट्राई कर रहे हो इस रिलेशन के लिए। ठीक है। यहाँ पे ब्रेकअप की भी एनर्जीज है। एंड अल्टीमेटली मतलब जो प्रॉब्लम्स है उनकी मदर की तरफ से भी इशू हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकती है आप लोगों के बीच। ओके। क्योंकि वो अपने मम्मा की बात बहुत सुनते हैं। दैट इज़ नॉट फुल्ली रॉन्ग और फुल्ली राइट, बट अगर उन्होंने अपनी आपको कमिटमेंट दिया था तो वो निभाना चाहिए था। ठीक है। बट आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को धोखा दिया गया है। एंड वो भी कुछ कर भी नहीं सकते, आप भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। बट अल्टीमेटली आप लोग सोच रहे हो, आप लोग खुद ही समझ रहे हो कि अभी आप लोगों को मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप लोगों को खुद ही लग रहा है कि अभी मुझे मूव ऑन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन में आप लोगों को कुछ होप नहीं लग रहा है। ओके। तो फुल की एनर्जी ये भी बता रही है कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अभी भी आपके या आपके पार्टनर में होप बचा है। उम, थोड़ा बहुत आप में या आपके पार्टनर में इस रिलेशन को लेके उम्मीद बची है। बट स्टिल इसमें पेन इतनी ज़्यादा है, एंड इन्वॉल्वमेंट आपको समझनी होगी कि यू आर द प्रायोरिटी। रिलेशनशिप जब हुआ था या फिर कमिटमेंट जब हुई थी, आप दोनों एक दूसरे को किए थे, तभी फैमिली मैटर नहीं था। तो अभी क्यों वो फैमिली की बात बोल के पीछे हट रहे हैं। फैमिली में मतलब दिस इज़ नॉट ओनली मदर, उनकी सिस्टर भी हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी उनकी। ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आई एम सो सॉरी, बट जो मुझे लग रहा है वो मैं बोल रही हूँ। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की फ्यूचर क्या है कनेक्शन की। ओके। एस ऑफ वंस, 3 ऑफ पेंटिकल। जैसे मैंने बोला कि
देयर इज समथिंग अबाउट फैमिली, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है इस फाइल में। ओके, तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है। हाई प्रिस्टस, यहाँ पे 10 of Wands एंड 9 of Wands। ओके, तो एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी एंड टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ पे कप्स की एनर्जी में सिर्फ कैंसर आया है, तो आप लोग बहुत इमोशनल हो अभी, बहुत ही इसको लेके यू नो प्रॉब्लम में हो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि क्या होने वाली है, बट फ्यूचर में मुझे दो रास्ते होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तो आप लोग मूव ऑन कर जाओगे, तो आप लोगों को अपनी वैल्यू समझ आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों के साथ जो हो रहा है दैट इज़ नॉट राइट एज अ ह्यूमन ऑल्सो। आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो कभी आ रहे कभी जा रहे हैं, उनकी मुताबिक हो रही है। जब उनको लग रहा है कि ठीक है अभी रिलेशन रख सकते हैं तभी आ रहे हैं, कभी ऑन ऑफ सिचुएशन में आपको रख रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट। आप लोग बर्डन फील कर रहे हो और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बट इट सीम्स टू बी इट विल बी ओवर, क्योंकि एस ऑफ वंस की एनर्जी आई है, तो शायद ओवर हो जाए एंड फैमिली मान जाए और उनकी मुताबिक मतलब ये शादी आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कैंसर की एनर्जी आई है, तो इमोशनल आपकी पार्टनर आपके लिए फील कर सकते हैं, या फिर उनकी मदर ही आपके लिए अपनी थिंकिंग बदल सकती है। बट आप लोगों को बहुत मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, बहुत मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी। और आप लोगों को अपनी, समझ लीजिए एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ मैं, कि सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट गवा के कुछ मत कीजिए, जो भी होगा सेल्फ रेस्पेक्ट पहले, उसके बाद सब कुछ। तो उनकी मदर की भी इशू होगी ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज यू। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आप में होनी चाहिए, इमोशनल बट स्टिल स्टिल बहुत ही रेस्पेक्टेड। ओके, तो ये जो बर्डन आपको फील हो रही है कि उनकी बिना मेड 10-10 आप बहुत देख सकते होंगे, जब ये आप लोगों की सर्कल कंप्लीशन में होएगी तब आप 10-10 देखेंगे। ओके, एंड 0 से लेके 10 तक देखिए, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी यहाँ पे भी वेरी नाइस। तो 3 के नीचे भी 3 आया है, तो 3 3 10 10 आप लोग देख सकते हो जब भी कंप्लीशन का टाइम आएगा, ये रिलेशन की कंप्लीशन की। ओके, तो या तो आप लोगों की पार्टनर के साथ आप लोगों की रिलेशन आपकी फैमिली के मुताबिक हो जाएगी, मतलब जो भी बर्डन जो भी टावर के लिए जिम्मेदार है, अगर उनकी फैमिली है, अगर उनकी मदर इशू है तो मदर इशू सॉल्व हो जाएगी, या फिर अगर स्पाउस की इश्यूज है, कुछ भी है, वो सॉल्व होती हुई दिख रही है। या फिर सेकंड एक सिनेरियो मुझे दिख रही है, जो मुझे समझ आ रही है और यूनिवर्स की तरफ से मुझे गाइडेंस मिल रही है, वो कि आप लोग खुद ही मूव ऑन हो जाओगे। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट मोर देन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आप लोगों को टॉक्सिसिटी समझ आ जाएगी एंड आप लोग मूव ऑन कर लोगे, और तभी आपके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, जो आप लोगों को, आप लोग जैसे चाहते हो ना, जिस टाइप की एक्चुअल में स्पाउस चाहते हो, उस टाइप की स्पाउस ही आप लोगों की शायद फैमिली की तरफ से आए। आई एम सो सॉरी, शायद आप लोगों की फैमिली की तरफ से आए उस टाइप की स्पाउस, एंड फिर आप लोगों की शादी हो जाएगी शायद, एंड सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, शायद वो लॉ की मतलब लॉयर हो सकती है, या फिर हो सकता है जज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहती है। ये है नंबर 6 आया है, गाय डिग्निटी। ओके, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है, ये जो डामाडोल आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है डेली डेली, तो आप लोगों को खुद अपनी वर्थ समझना चाहिए, अपनी वैल्यू समझिए
एंड तभी यूनिवर्स आप लोगों को हेल्प करेगी। यूनिवर्स आप लोगों को ज़रूर रास्ता दिखाए। अपने आप पे ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। हाय गाइस, जिन्होंने ये पाइल 2 येलो कैंडल सेलेक्ट किया है, आप लोगों की रीडिंग देख लेते हैं कि क्या है। ओके, तो ये है आप लोगों की प्रेजेंट रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन। दिस इज़ योर फ्यूचर, कि क्या हो सकती है एनर्जी के हिसाब से। तो ये आप लोगों की फ्यूचर बताएगी रिलेशन की, एंड दिस इज़ द प्रेजेंट। ओके, और ये यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस। ओके, तो अभी प्रेजेंट में किंग ऑफ पेंटिकल, फिर द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ wands, ये हटा लेती हूँ, द एम्परर, एंड नाइट ऑफ swords। ठीक है, ओके। या तो आप या तो आपके पार्टनर हो सकते हो टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, या कैंसर, या फिर यहाँ पे एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज। ओके, ये आप लोगों की या आपकी पार्टनर की साइन हो सकती। तो आप लोगों के पास या तो आपके पार्टनर के पास बहुत सारी चॉइसेस है इन रिगार्डिंग ऑफ लव लाइफ। इसलिए मैं कंफ्यूज तो नहीं बोलूँगी, कंफ्यूज नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है आप लोग एक ही पर्सन पे फोकस रहना चाहते हो, बट योर फैमिली इज प्रेशराइजिंग यू। और या फिर कुछ तो बात है जो आप लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस है, या फिर आपके पार्टनर है जिसके पास बहुत सारी चॉइसेस है। एक पार्टनर, दो, तीन तीन चॉइसेस हो सकती है आपके पार्टनर के पास, बट दे और यू, मतलब जिसके पास भी चॉइसेस है, हो सकता है आपके पार्टनर के पास ही हो चॉइस, तो वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बावजूद भी, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है इंट्यूशनली कि यू आर द वन जो उनको, मुझे पता नहीं है कि अब आपकी एनर्जी कौन सी है। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी आपकी है, या फिर द एम्परर एनर्जी आपकी है, या फिर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी है। तो जो भी आपकी एनर्जी है, तो वही आपके पार्टनर को चाहिए। ओके, आपकी पार्टनर जो क्वालिटीज़ आप में है ना, वो क्वालिटीज़ ही उनको अपनी फ्यूचर स्पाउस में चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की कोई भी हो सकती है। तो अभी थोड़ी उनकी होती है ना कि दे आर नॉट रियली मच रेडी, और वो लोग ऐसे ही डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि चॉइसेस भी ऐसे ही है। शायद फैमिली प्रेशर हो, या फिर रिलेटिव्स की तरफ से प्रेशर कभी कभी हो जाती है, आ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो उनको, तो माइंड डाइवर्ट हो जाती है। तो ये अभी आप लोगों की सिचुएशनशिप मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और इसीलिए आप लोगों की रिलेशन में भी बहुत सारी टेंशन्स और आ जा रही है, क्योंकि आप लोगों को भी इनसिक्योरिटीज लग रही है। चलिए इसकी फ्यूचर देख लेते हैं। ओ माय गॉड, मैं इसको थोड़ी हटा देती हूँ। ओके, शायद आप लोग देख पा रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे एकदम किंग ऑफ पेंटिकल ही आया है। तो शायद किंग ऑफ पेंटिकल वाला ही आप ही की एनर्जी है। ओके, जैसे मैंने बोला कि सो सॉरी, जैसे मैंने बोला कि टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप लोग, तो बताइएगा ज़रूर। फिर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है कप्स, फाइनली कप्स की एनर्जी, द जस्टिस, एंड फोर ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने बोला, आप लोगों को बहुत सारी टेम्पटेशन दिखाई जा रही जाएगी या जा रही है।
कि आपकी जो बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं कि ये बहुत वेल्दी है, ये बहुत आपको खुश रखेगा, बट यू आर वेरी मच फोकस्ड आपकी जो लव लाइफ की स्पाउस है, मतलब पार्टनर है, आई एम सो सॉरी, उसके लिए। सो आप लोगों की विश फुलफिल होती दिखाई दे रही है मुझे, इस रिलेशन के लिए जस्टिस भी होती हुई दिखाई दे रही है, एंड जितना भी आप लोगों को ऑफर किया जाए, यू आर डिटरमाइंड टू गेट मैरिड टू योर पार्टनर। ओके, पिन किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल ही आया है। सो ट्रस्ट मी, आप लोग रहिए इस रिलेशन में, एंड इट सीम्स टू बी वेरी नाइस एंड हेल्दी एंड फाइनली फुलफिलमेंट वाली रिलेशनशिप, जो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। एंड हाँ, एक काम कर सकते हो आप लोग, मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हो, ताकि आप लोगों की माइंड इतना ज़्यादा, क्या बोल सकती हूँ मैं, आई एम सॉरी, पार्डन माई लैंग्वेज, कि फक्ड अप ना हो जाए, आई एम सो सॉरी। तो आप लोग मेडिटेशन कीजिए। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है, सो इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी फैमिली बहुत प्रेशराइज कर रही है तो ध्यान दीजिए अपने काम पे, और अपने पार्टनर को समझाइए इनसिक्योरिटीज की कोई जगह नहीं है आप लोगों के बीच, ठीक है। एंड आप लोगों को अगर खुद अभी भी कंफ्यूजन है ना कि कौन मेरे लिए सही रहेगा पार्टनर, तो खुद यूनिवर्स से पूछिए और अपने आप उसके ऊपर ध्यान लगाइए, आप लोगों को आंसर ज़रूर मिल जाएगी इस बात की, ठीक है। चलिए आप लोगों की मैसेज देख लेते हैं। 15, इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। देखिए, आप लोगों को बोला जा रहा है कि जैसे मैंने बोला कि आप देखिए कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है अभी भी, तो देखिए, क्योंकि ये तो कंफर्मेशन ही है कि किंग ऑफ पेंटिकल की जो क्या बोलूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अगर आप लोगों की पार्टनर की उसका 1% भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप लोग समझ जाओगे कि कौन है आपके पार्टनर, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही, क्या बोल सकते हैं उनको, कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, पेशेंट होते हैं हर चीज़ में, बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर, बहुत ग्राउंडेड, एंड बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही, किंग ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत ही सक्सेसफुल, एंड विथ फुल ऑफ लव। ओके, बहुत आपको प्रोटेक्ट रखेंगे, आपको आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशन। अगर आप इस टाइप के इंसान के साथ हो तो समझ जाइए कि यस, दिस इज़ द राइट पार्टनर फॉर यू, एंड अपने इंट्यूशन को काम पे लगाइए। आप लोगों को ज़रूर 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 यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगी। और 15 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकती है, या फिर डेट हो सकती है। ओके, चलिए, अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों को अगली रीडिंग में। टेक केयर। हे पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाला कैंडल सेलेक्ट किया है, लेवेंडर वाला, जो कि मेरी भी बहुत फेवरेट है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। ये मैं लास्ट में पढ़ूंगी, ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, ये आप लोगों की अभी की सिचुएशन है, और ये जिसके ऊपर बेस करके मैं बोल सकती हूँ यू शुड स्टे और मूव ऑन, ठीक है। चलिए, तो पहले ही आया है द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपकी हो सकती है, आपके टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आप, या आपके पार्टनर हो सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो लियो, सजिटेरियस, एरीज, द मैजिशियन। ओके, ओके, यहाँ पे फिर से वॉन्ड्स की एनर्जी एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की कार्ड आया है, तो टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न एंड सो सॉरी, द मैजिशियन आया है, तो यहाँ पे वीगो एंड
एंड जेमिनाई का। ओके, ये आपके और आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। ये अभी की सिचुएशन है आप लोगों की रिलेशन की। तो मुझे बहुत ही प्यारी रिलेशन दिखाई दे रही है। आप लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। आपके आपके पार्टनर के बीच एज डिफरेंस भी हो सकता है, एंड स्टिल आप लोगों की पार्टनर और आपके बीच प्यार बहुत है इन स्पाइट ऑफ बीइंग लॉन्ग डिस्टेंस, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्दी फाइल लग रही है अभी की तीनों फाइल्स में से मुझे। तो अभी तो आप लोगों की रिलेशन बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि यू नो आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, एंड आपको वो अपने विन एकदम ऐसे सोचते हैं कि यू आर द वन फॉर देम, एंड आपकी तरफ वो हमेशा से जब भी खुशी के मौके हो या कोई भी गुड न्यूज़ हो, कुछ भी हो, आपको ही सबसे पहले बोलते हैं वो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कोई बहुत ही बहुत ही गुड न्यूज़ ऐसा कि उछलने लगे वो, और सबसे पहले अपने मम्मी पापा को भी छोड़ के आपको वो फ़ोन करते हैं सीधा कि देखो मुझे ये हो गया है, मुझे प्रमोशन मिल गई है, या मुझे जॉब लग गया है, मुझे मैं पास कर गया हूँ। आप भी सेम ही करते हो। आप लोगों में बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही है मुझे। दिस इज़ योर विश कम ट्रू रिलेशनशिप। ओके, आप दोनों के लिए बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। चलिए आप लोगों के फ्यूचर देख लेते हैं। द जजमेंट, ओके, द हार्मिट। आई एम सो सॉरी गाइस, बहुत ही कोल्ड हुआ, मतलब वो लग गया मुझे। ओके, सेवन ऑफ wands, द स्ट्रेंथ। चलिए फाइनल एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ के बाद भी अ, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच ना इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। ओके, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिलेशन तो रहता है, बट इतने बहुत इयर्स की रिलेशनशिप होने के लिए ना कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है। यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंटली लिब्रा एंड द हर्मिट आया है। तो मुझे ये वीरगो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। लियो भी है यहाँ पे, तो वीरगो की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो आप लोगों में ना प्यार बहुत है, इसलिए यू गाइज शुड स्टिक टू दिस रिलेशन। मिसअंडरस्टैंडिंग को बीच में आने मत दीजिए, एंड यूनिवर्स ज़रूर आप लोगों की ये रिलेशन फुलफिल करेंगे। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ये हार्मिक की एनर्जी क्यों आई है, तो कार्ड्स नीचे ही हुई है। मैं ये चीज़ मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जीज आई थी। एक ही कार्ड में पुल करना चाहूँगी, ये हार्मिक की एनर्जी क्यों आई है। वाह, यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, 10 ऑफ कप्स दिया आ गया। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो कुछ ज़्यादा कभी कभी हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस के चलते ना हम लोग, ये हो जाता है कि रिलेशन में प्रॉब्लम्स एंड पॉजिटिविटी आई एम सो सॉरी, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड तभी घुटन महसूस होती है। आप लोगों को लगेगा फ्यूचर में कि मैंने तो इतना किया इस रिलेशन के लिए, फिर भी क्यों क्यों ये पर्सन मुझे राइट। क्योंकि आप लोग इतना बांध के रखोगे ना, बांधना चाहोगे, तो आपके पार्टनर या आपको लगेगा, जो भी बांधना चाह रहे हैं उसकी रस मतलब अपोजिट पार्टनर को लगेगा कि ये प्यार है, सब कुछ ठीक है, बट ये इतनी रेस्ट्रिक्शन क्यों क्यों लगा के रखना चाहती है या चाहता है। तो वो चीज़ आप लोग अगर अपने आप पे सही कर लोगे, द रिलेशन इज़ वेरी वेरी मच प्योर एंड वेरी मच गुड रिलेशन। इसको टॉक्सिक मत होने दीजिए,
एंड इसकी फ्यूचर तो मुझे दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से, बहुत साफ, कि बहुत ही अच्छी फ्यूचर है। आप लोग बहुत एक दूसरे के साथ खुश रहने वाले हो, शायद लॉन्ग टर्म में भी जा सकता है ये रिलेशन, आप लोग शादी भी कर सकते हो एक दूसरे से। सो चलिए देखते थे, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों की गाइडेंस यही है कि 31 आया है द सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो शायद आप लोगों को कोई सरप्राइज मिले आपकी स्पाउस से, मतलब सॉरी मुझे स्पाउस ही क्यों निकल रहा है मुंह से, पता नहीं। तो शायद आप लोगों की मुलाकात हो जाए उनसे, तो पता नहीं, देखिए। बहुत अच्छा रीडिंग, बहुत अच्छी अच्छी कार्ड्स आई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। रीडिंग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।